हेलो दोस्तों, नमस्कार सभी भाइयों के लिए। देखिए, ये पहले मैं लीगल डिस्क्लेमर दिखा देता हूँ। हमारा उद्देश्य साइंटिफिक टेम्परामेंट को इंक्रीज करना है, किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस नहीं पहुँचाना है। देखिए, हमारे बीच में एक सवाल आया था। हमारे भाई हैं, उन्होंने पूछा था कि ये सनातन शब्द और हिंदू शब्द कहाँ से आए और कहाँ पर लिखे। तो हमने एक वीडियो बनाई थी जिसमें हमारे भाई ने दिखाया था कि ये लो मैं दिखा देता हूँ। ये है धम पद के यमक बग्गू 5वां नंबर का पद है। न ही बैरेन बैरान समंती कुदाचना अवैरेन च समंती एस धम्मो सनातन। इसकी वीडियो हमने बनाई थी तो ये डाला था। तो इसके बदले में जवाब दिया था हमारे भाई ने कि जब तक ये बौद्ध धर्म आया भी नहीं था, इससे पहले हमारे वेद लिख चुके थे। ये बताया, देखो ये फ़ोटो भेजा है। तो मैंने इस बारे में बात की हमारे भाइयों से, तो उन्होंने बताया है इसके बारे में कि ये वेद जिस भाषा में लिखे हुए हैं वो भाषा ही कब आई है। मतलब ये वेद हैं संस्कृत में लिखे हुए हैं। तो उन्होंने बताया कि ये संस्कृत बहुत बाद की भाषा है, क्योंकि ये सारी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी हुई है और देवनागरी लिपि ही आई 1000 साल में। तो ये कहाँ से इतने पुराने हो गए। अगर ये भाषा पुरानी होती जभी तो ये वेद पुराने होते, जिसमें बताया गया है। देखो, 1589 वर्ष पहले ऋग्वेद लिखा गया, 1975 में ये यजुर्वेद है और 1875 में सामवेद है और ये अथर्ववेद है 5977 वर्ष पहले। तो मैंने ये उनके लिए ये फ़ोटो भेजे तो उन्होंने बताया कि ये इतने पुराने कहाँ से हो गए, जबकि संस्कृत भाषा पूरी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है और देवनागरी लिपि ही 1000 साल में आई है। तो ये पुराने इतने कहाँ से हुए। और इसका उन्होंने बताया कि सबसे पहले वेद को मैदर उबड़ सायण ने लिखा था, जिसका एविडेंस मिला है शायद ऋग्वेद मिलता है 1465 ईस्वी में। और बताया कि अगर संस्कृत भाषा पुरानी होती तो सम्राट अशोक के जितने भी लेख मिले हैं उनमें पाली भाषा में लिखे हुए हैं, सब धम्म लिपि में लिखे हुए हैं वेद। तो सबसे पुरानी धम्म लिपि है, जिसको आज ब्राह्मी लिपि कहते हैं, बम्मी लिपि ब्राह्मी लिपि कहते हैं, वो भाषा है, वो लिपि है। और भाषा है पाली भाषा, पाली प्राकृत चलती थी। तो पाली भाषा पुरानी है और धम्म लिपि पुरानी है। संस्कृत जब उस टाइम में थी नहीं, क्योंकि अगर संस्कृत होती तो सम्राट अशोक के जितने भी लेख मिले हैं उनमें किसी न किसी पर कोई ना कोई एविडेंस मिलता। अगर संस्कृत भाषा उस टाइम होती तो जितने भी लोग थे तो संस्कृत भाषा में कोई ना कोई पत्रों पर लेख लिखवाते, लेकिन किसी लेख पर, किसी पत्र पर संस्कृत भाषा में कुछ नहीं मिला। एक बार क्या हुआ कि जब ये अंग्रेज आए तो उन्होंने कुछ खोजा कि यहाँ की क्या संस्कृति है, क्या है यहाँ की भाषा है। तो ये सम्राट अशोक है, उनके स्तंभों को पढ़वाने के लिए काशी के सभी ब्राह्मणों को बुलवाया गया और बुलवाया गया सभी ब्राह्मणों को। तो किसी ने उस लेखों को, अभिलेखों को नहीं पढ़ पाए, कोई नहीं पढ़ पाया। लेकिन 1817 में कोई अंग्रेज पढ़ के ये बता के गया कि ये तो सम्राट अशोक के लेख हैं। अगर ये भाषा पुरानी होती तो यहाँ के लोग ये जानते भाषा, और काशी के ब्राह्मण उसको भीमसेन की गदा बता के आए और उन्होंने बताया ये तो भीम की गदा है और इस गदा पर पूरा महाभारत लिखा हुआ, जो सम्राट अशोक का स्तंभ था जिस पर शेर जैसा बना हुआ था। ये मैं अभी निकालता हूँ, ये है। वेद सबसे प्राचीन पवित्र ग्रंथों में से है। संहिता की तारीख लगभग 1700 से 1100 ईसा पूर्व और वेदांग ग्रंथों के साथ साथ संहिताओं की प्रतिदेयता कुछ विद्वान वैदिक काल की अवधि 1500 से 600 ईसा पूर्व मानते हैं। तो देखिए, ये है प्राचीन मानते हैं भाई। इनका कहना है कि संस्कृत प्राचीन है, पुरानी है, और ये लोग कहते हैं कि संस्कृत बहुत बाद की भाषा है, क्योंकि देवनागरी लिपि में संस्कृत लिखी हुई है और जो लिपि ही 1000 साल में आई है तो वो भाषा कैसे हो सकती है पुरानी। तो इस बारे में जो भी भाई हैं
कुछ कहना चाहें वो कमेंट में बता सकते हैं कि क्या सही है क्या गलत है। और इनमें तो बहुत पुरानी चीज़ बता रहे हैं, ये तो 1589 वर्ष पहले का ऋग्वेद बता रहे हैं। तो उस टाइम तो शायद ये भाषा नहीं थी, क्योंकि कोई अभिलेख नहीं मिला है। अगर होती तो इतनी पुरानी तो नहीं है, क्योंकि इतनी पुरानी होती तो शायद कोई ना कोई अभिलेख मिलता। सम्राट अशोक ने 3-4 भाषाओं में ये अपने जो अभिलेख लिखवाए, उनमें से किसी न किसी अभिलेख पर संस्कृत भाषा मिलती। सभी अभिलेख पाली प्राकृत में धम्मलिपि में लिखे हुए हैं। पाली भाषा का प्रभाव है इन पर धम्मलिपि में लिखे हुए हैं। और अगर इस टाइम ये होते तो इन उस भाषा का ज्ञान भी होता। तो ये फिर से वही सवाल है कि किस वेद की किस मंत्र में, किस ऋचा में और किस श्लोक में लिखा हुआ है कि ये सनातन शब्द आया है। तो ये बताएं तो बहुत ही अच्छा होगा। मैंने यहाँ तक पढ़ा है तो मुझे तो कहीं भी नहीं मिला है कि इस श्लोक में, इस मंत्र में कहीं भी नहीं मिला है कि यहाँ पर ये सनातन शब्द आया है। लेकिन ये धम्मपद में ज़रूर मुझे मिल गया है, इन भाइयों ने दिखाया। अगर आपको कहीं मिलता है तो ज़रूर बताने की कोशिश करें। देखिए, कोई भाषा पुरानी होती है तो उसकी लिखने की एक लिपि होती है, और जो लिपि पुरानी होती है तो वो कहीं ना कहीं लिखी हुई मिलती है। क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता में अभी तक 5000 साल पहले की 5000 ईसा पूर्व की कोई भाषा पढ़ ही नहीं पाया है, जबकि 10,000 साल पहले तो बहुत बड़ी बात है। सिंधु घाटी सभ्यता को जिसमें चलती थी वो भाषा, तो उसको तो अभी कोई पढ़ भी नहीं पाया है, जबकि ये ईसा से 500-600 साल पहले की भाषाएं पढ़ ली गई हैं। तो सभी भाइयों से मेरा कहना है, इन वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और इनमें जो भी है, जो सवाल हैं सामने, कन्फ्यूजन है, उसको दूर करने की कोशिश करें, ना कि कोई गाली वाली दे करके। और गाली देने से कुछ नहीं होता है। भारत एक हमारा बहुत बड़ा विश्व गुरु रहा है, यहाँ डिबेट करने की एक परंपरा रही है। गाली देने से कुछ नहीं होता है। गाली देने से अपना ही परिचय किसी दूसरे को पता चलता है कि ये कैसा कल्चर है इनका। तो और मुझसे जो कुछ भी बोलने में कुछ गलती होती है तो मुझे क्षमा करें। तो सभी भाइयों को मेरा नमस्कार, थैंक यू। और ये वीडियो को शेयर करें। जो जितने भी हमारी नई जनरेशन है उनके दिमागों में बहुत बड़े कन्फ्यूजन है, तो सभी अपना जितना भी आता है यहाँ पर ज्ञान है, जितने भी जानते हैं, तो उसको कमेंट में ज़रूर बताने की कोशिश करें, क्योंकि इसी से ज्ञान बढ़ता है, पता चलता है, मालूम होता है। पर्सनली किसी पर कोई कमेंट ना करे, क्योंकि पर्सनल कमेंट करने से कुछ नहीं होता है। और ये कमेंट में, वीडियो के कमेंट में बताएंगे तो सब लोग देखेंगे। मेरे जैसे जाने कितने लोग भटके हुए हैं इन सवालों पर, और उनकी सोच जाने कहाँ से कहाँ है, जाने क्या सोचते हैं। हमारे हिंदू धर्म पर सभी लोग उंगली उठाते हैं, क्योंकि ऐसे सवाल हैं उनके बीच में आ जाते हैं, खड़े हो जाते हैं। तो इनको कहते हैं ना कि कोई उसको जाल को सुलझाने की कोशिश करें, ना कि कोई उल्टा सीधा कमेंट करें। तो चलते हैं। सभी भाइयों को मेरा नमस्कार। और जो भाई को जितना पता है वो सभी बताएं। हम सभी के कमेंट पढ़ के एक कंक्लूजन निकाल के और लोगों के सामने रखने की कोशिश करेंगे। तो उनकी क्या प्रतिक्रिया होती है और उनकी भी हम आपको बताएंगे। तो भाइयों, इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें।